इधर का आगे बैठ थोड़ा सा हम लोग करेंगे 2.4 में क्या है तीसरा मेथड है नाम क्या उसका फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड के पहले हम लोग को डेल्टा लगाना है। सुनो हम लोग कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 बराबर ये है। फिर उसमें a इज इक्वल्स टू जो भी रहेगा वो इसमें फॉर्मूला में निकालेंगे b² माइनस 4ac क्या निकालेंगे b² माइनस 4ac। ठीक है अभी इसको ही हम लोग ने आगे 2.5 में नाम दिया है डेल्टा। डेल्टा मतलब डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है उसमें डिटर्मिनेंट इसमें डिस्क्रिमिनेंट। डेल्टा मतलब हीट, डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा मतलब डिस्क्रिमिनेंट। अभी इधर पे डेल्टा मतलब डिस्क्रिमिनेंट। डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac समझ में आया। फिर निकालने का फॉर्मूला मेथड में फॉर्मूला क्या है x इज इक्वल्स टू बहुत चेंज फॉर्मूला है प्लस माइनस b फिर प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस को 9a इतना ही है। तो एक बार प्लस में लेंगे देखो रूट लिया तो या तो एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में समझ में आया तो नहीं है तो एक बार प्लस में का माइनस निकलो ये फॉर्मूला बड़ा से चिंदी है बहुत दिखा फॉर्मूला डालने का सॉल्व करने का बहुत मस्त है लेंदी है बट चिंदी है। हाँ माइनस बी है फॉर्मूला में माइनस बी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या लिखा है कंपेयर द गिवन कोऑर्डिनेट इक्वेशन विद द जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। ये तो अपन ने 2.1 में भी किया था ए बी सी का वैल्यू फटफट कर लेते हैं जल्दी कर लूं। चलो ध्यान दो क्या है क्वेश्चन नंबर 1 ए बी सी लिखना है और जनरल फॉर्म में लिखना है। ठीक है फर्स्ट सम क्या उसका x² माइनस 7x बराबर x² माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0 कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना मिलेगा अपने को a किसका बती रहता है x² का b किसका बती रहता है x का तो b कितना आएगा -7 और c जो बच गया वो काम आएगा तुम लोग ए बी सी आइडेंटिफाई करना उसके लिए तुमको एक सम दिया है पूरा एक क्वेश्चन दिया है। सेकंड सम क्या है इसमें बोलो 5m-5। अच्छा ये फाइनल फॉर्म है क्या नहीं तो 2m² माइनस 5m प्लस 5 इज इक्वल टू 0 ये प्लस का माइनस माइनस का प्लस कंपेयरिंग विद करोगे तो a का वैल्यू कितना आएगा 2 b का वैल्यू -5 और c का वैल्यू 5। समझ में आया आड़ है ये चिन्ह अपन ने किया है ना ये 2.1 में वही है क्यों पता है तुमको दिखाने के लिए ताकि तुम a b और c की वैल्यू में कंफ्यूज ना हो जाओ। समझ में आया निकाल रहा हूँ। फिर थर्ड क्या है y² माइनस 7y प्लस 0 इज इक्वल टू 0 बाय कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 a का वैल्यू कितना आएगा b का -7 और c का 0। समझ में आ गया बस खत्म करो इधर पे क्वेश्चन नंबर 1 चलो रब कर देता हूँ तुम लोग देख लेना और लिख लेना ये तो इजी है ना इसमें क्या देख के लिखने का। अभी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सॉल्व यूजिंग तो तीनों हमने मेथड सीखा इस चैप्टर में क्या देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने कितने मेथड है उसमें से पहला क्या था फैक्टराइजेशन सेकंड कंप्लीट स्क्वायर जो अपन कल किए और अभी क्या है फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला बहुत चिंदी ध्यान दो। फर्स्ट सम क्या लिखा है x² प्लस 6x प्लस 5 is equal to 0। तो बाय कंपेयरिंग विद पहला स्टेप पूरा लिख रहा हूं बाय कंपेयरिंग विद ax² plus bx plus c is equal to 0। a का वैल्यू आएगा 1 b का वैल्यू आएगा 6 और c का आएगा 5। समझ में आया एंड देयरफॉर अब स्टार्टिंग में निकाल लो b² माइनस 4ac एक हैबिट निकालो b की जगह कितना है 6 देखो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू
6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 का 4 a की प्लेस पे कितना जाएगा इंटू c की प्लेस पे कितना हार्ड है 6 का स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4 5 जा समझ में आया 36 माइनस 20 कितना जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac कितना है अभी क्या लिखेंगे बाय फॉर्मूला मेथड बाय फॉर्मूला दिया x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इज इक्वल टू माइनस का माइनस b की प्लेस में क्या आएगा बोलो 6 प्लस माइनस रूट में कितना आएगा समझा उसके लिए अपन ने सॉल्व किया था b स्क्वायर माइनस 4ac 16 ले लिया b स्क्वायर माइनस 4ac 16 ले लिया अपॉन का अपॉन 2 का 2 इनटू a की प्लेस पे 1 माइनस 6 प्लस माइनस रूट में 16 है तो क्या है बाहर निकल के अपॉन 2 1 जा ये x का वैल्यू है तो x का दो वैल्यू निकलेगा यहाँ पर प्लस माइनस दोनों दिया हुआ है क्या चेंज होगा 6 का साइन चेंज होगा क्या 4 का दो बार लिखेंगे समझ में आया 6 का दो बार भी लिखेंगे क्या बनेगा बोलो x इज इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 4 अपॉन 2 या फिर x इज इक्वल्स टू 6 माइनस में रहेगा माइनस 4 समझ में आया कि नहीं सॉल्व करो x इज इक्वल टू माइनस प्लस 6 माइनस 4 माइनस 2 अपॉन 2 2 1 जा 2 1 जा x कितना आ गया समझा यहाँ पर बड़ा नंबर 6 माइनस में है अब वो माइनस माइनस 6 प्लस 4 अपॉन 2 2 1 जा 2 5 जा समझा ना x इज इक्वल्स टू माइनस 1 मिल गया तो आंसर आई थिंक सबसे बेस्ट मेथड यही है समझ में आया मैं बोला ना थोड़ा लेंदी है पर सबसे बेस्ट क्योंकि यहाँ पर दो नंबर ढूंढने की कोई गरज पड़ती नहीं है कुछ नहीं ढूंढना है बस b स्क्वायर माइनस 4 ऐसे निकालो हल्का लेंदी है लेकिन सिर्फ फॉर्मूला पुट करते करते तो आता है ना इतना अपने को समझा ठीक है चलो लिख लो बैठ सम नंबर 2 x square minus 3x minus 2 is equals to 0 बराबर कंपेयरिंग विद कर दोगे अभी a कितना मिलेगा b minus 3 c minus 2 समझ में आया अभी क्या निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b के लिए कितना आएगा माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 साइन करना माइनस माइनस 4 1 जा 4 2 जा 9 प्लस 8 17 समझ में आया तो b स्क्वायर माइनस 4ac कितना निकला पक्का बाय फॉर्मूला मेथड x इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है माइनस b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इज इक्वल टू माइनस का माइनस b की प्लस b कितना आएगा माइनस 3 प्लस माइनस रूट में 17 अपॉन बराबर फिर क्या आएगा x इज इक्वल्स टू ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा और प्लस माइनस 17 बाहर निकलने वाला है क्या कोई नंबर में छुपाएगा उसके अंदर स्क्वायर वाला 17 प्राइम नंबर है कुछ नहीं उसके अंदर ठीक है अपॉन 2 1 जा तो x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 17 अपॉन 2 और x इज इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 17 पहले नंबर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है हाँ बता रहा हूँ पहले नंबर में कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या नहीं जिसके आगे प्लस माइनस हम उसको एक बार चेंज करेंगे पहले अपन ने कंप्लीट स्क्वायर में लिखा था उस तरफ वाले को दो बार लिखा था अलग से समझा हो गया चलो तुम रूट 17 तो कुछ भी नहीं होगा आगे खत्म इतना ही आंसर है समझा गया सम
बोलो क्या लिखा है 3m स्क्वायर बराबर बाय कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू a कितना मिलेगा 3 b और c बराबर फिर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b कितना है 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 3 इंटू माइनस 7 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस plus 4 3 जा 12 12 7 जा 84 ना हाँ 84 प्लस 4 88 तो b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया अभी बाय फॉर्मूला मेथड तुम लिखोगे ठीक है फॉर्मूला क्या है x इज इक्वल टू यहाँ पे वेरिएबल क्या है तो m इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन समझा ना फॉर्मूला याद हो गया माइनस का माइनस b की प्लस पे क्या आएगा बोलो 2 प्लस माइनस रूट में 88 नीचे 2 into 3 चलो फिर m इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस रूट में 88 अपॉन 6 अब क्या बोलेंगे हम लोग सर हो गया इतना सम m इज इक्वल टू पर माइनस 2 लिखेंगे प्लस 88 अपॉन 6 लिखेंगे और m इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 88 अपॉन 6 बराबर ना हो जाएगा ना नहीं 88 में कोई थर्ड नंबर है 4 दिख रहा है 4 वो करना पड़ेगा सॉल्व m इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 4 इंटू 4 2 जा अपॉन 6 m इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस 4 बार में कितना आएगा 2 रूट में 22 अपॉन इन दोनों में कॉमन क्या देखो 2 कॉमन है इन ब्रैकेट 2 कितने से 2 होगा और माइनस भी आएगा ना फिर प्लस माइनस 2 को 2 रूट 22 करने के लिए रूट 22 कम पड़ रहा है अपॉन में 6 अब ये 2 बोलने को मल्टीप्लाई कर रहा है अब डिवाइड हो जाएगा तो 2 1 जा 2 6 जा सॉरी 2 3 जा क्या आया m इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 22 अपॉन 3 समझ में आया हर टाइम ये सब करना पड़ेगा ऐसा फिर m इज इक्वल टू माइनस 1 एक बार प्लस रूट 22 अपॉन 3 या फिर m इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस रूट 22 अपॉन 3 समझ में आया क्या पक्का एक बार फिर बोल दो क्या किया अपन ने पहले 20 पर मास मेरे से निकाला 88 उसको प्लेस किया 88 आया 88 को स्प्लिट किया 422 जा में फिर 4 बाहर निकल कितना बन गया 2 इन दोनों में 2 को ही कॉम्बिनेशन माइनस 2 क्यों नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे 2 साइन है ना सिर्फ नंबर लिया 2 तो प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 यहाँ पर दोनों की साइन थी तो दोनों को लिख दिए 2 को 2 रूट 22 बनने के लिए करना पड़ेगा सिर्फ रूट 22 समझ में आया फिर 2 कॉमन माइनस 1 प्लस माइनस 22 2 1 जा 2 तो 3 जा ये दोनों डिवाइड होगा क्यों क्योंकि ये वाला 2 जो है वो पूरी दुनिया वगैरह पे मल्टीप्लाई जब फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर का एक नंबर नीचे का एक नंबर को डिवाइड कर सकता है समझा पक्का चलो बोल क्या है सब 5m square minus 2 5m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बराबर ये भी वाला बाय कंपेयरिंग विद ax square plus दैट यू नो राइट हाँ। तुमको लिखना है आप अच्छे से a इज इक्वल टू 5 b इज इक्वल टू माइनस 4 c इज इक्वल टू माइनस 2 समझा आज तक फिर क्या निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac कंप्लीट स्क्वायर में b अपॉन 2 द होल स्क्वायर निकल देगा और इसमें b स्क्वायर माइनस 4ac 2.5 में तो ये हीरो है भगवान है 2.5 के रैंक पे लोग बहुत कम आता है बाद में तो मार्क बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें तो b स्क्वायर माइनस 4ac b स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है इंटू c कितना है minus 2 माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस plus 5 4 जा 20 22 जा 40 कितना आएगा प्लस करके समझा
बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 56 हो गया बाय फॉर्मूला मेथड बाय यूजिंग फॉर्मूला तो बिल्कुल लिखेगा वो x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इज इक्वल्स टू माइनस का माइनस b का वैल्यू कितना आएगा -4 ब्रैकेट में ठीक है प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac कितना है 56 66 अपॉन 2 इंटू ये कितना है ना इधर में उधर दो फिर अच्छा x नहीं है फिर and therefore m is equals to minus minus plus 4 plus minus रूट में 56 अपॉन 5 is 10 अब देखो ये भी 2 में जा रहा है ये भी 2 में जा रहा है ये भी 2 में जा रहा है बराबर इसके अंदर एक स्क्वायर नंबर छुपा रहेगा कौन सा बोलो 4 4 इंटू 4 1 जा 4 4 4 16 14 4 का बराबर है अपॉन 10 4 का 4 प्लस माइनस 4 बाहर कितना आएगा 2 रूट 40 फिर सर आया बीच में होता है ना फिर m इज इक्वल्स टू 4 और 2 किस में आएगा 2 के 2 कितने का 4 2 जा प्लस माइनस 2 को 2 रूट 40 बनने का कब बन रहा है 40 समझ में आ रहा अपॉन 10 ऐसे डिवाइड हो जाएगा तो 1 जा 2 m इज इक्वल्स टू क्या आएगा 2 प्लस रूट 40 अपॉन 5 और m इज इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 40 एक से बच्चे मार दिया वापस क्यों लिखूंगा फालतू में आपको कोई चीज ये दोनों बात लिखने का समझ में आया बोलो क्या लिखा फिर सम y स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू 2 पहली बात तो इसको 3 को हटाओ मल्टीप्लाई बाय 3 करो ठीक है कितना चाहिए 3y स्क्वायर अच्छा पर कंप्लीट स्क्वायर के लिए सही क्वेश्चन है इधर भी 1 चाहिए ना कंप्लीट स्क्वायर में हाँ कंप्लीट स्क्वायर का एकदम परफेक्ट क्वेश्चन था 3y स्क्वायर प्लस इसका 3 का तो y 3 to the 6 so 3y स्क्वायर प्लस y minus 6 comparing with ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is equals to 0 a का वैल्यू कितना आएगा 3 b का 1 और c का -6 हम लोग कौन सा मेथड कर रहे हैं फॉर्मूला उसके लिए हम लोग क्या करेंगे b b स्क्वायर minus 4ac b के भी आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 6 1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 12 6 जा 72 72 प्लस 1 73 यस प्राइम नंबर है कुछ नहीं होगा आगे भगवान ऐसे हम बार बार दिया करें समझे कुछ हाँ। देखो प्राइम नंबर आ गया तो रूट में से ना सर्ड निकलेगा ना कि चल तेरी माँ का पीछे आंसर चेक करो ऐसे ही रहेगा पता क्या रहेगा आंसर -1 प्लस रूट 73 अपॉन 6 क्या है इसमें बराबर वही आंसर है हाँ 4th 5th सम है -1 प्लस रूट 73 अपॉन हाँ। 6 हाँ वही है बाय फॉर्मूला मेथड अभी तो फॉर्मूला लिखा सिर्फ ला भी नहीं लिखा x ही है ना इस बार y इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इज इक्वल्स टू माइनस 1 के किसके में मान है 1 प्लस माइनस रूट में 73 अपॉन 2 इंटू 3 y is equals to -1 plus minus root 73 upon 6. Therefore, y is equals to -1 plus root 73 upon 6 या फिर y is equals to बोलो -1 minus 73 upon 6. खत्म बनाओ बॉक्स और लास्ट में लिखने का therefore ये and ये are the roots of the given quadratic equation. Sum number 6. 5x square plus 13x plus 8 is equals to 0. भाई पहला सम जिसका आंसर प्रॉपर निकलेगा
मतलब बिना नोटबुक पहला नहीं दूसरा था सारे लोग में बाकी हम तो रोड कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर कर लोगे ना a is equals to b is equals to और c क्या निकालेंगे पहले b स्क्वायर माइनस 4 is equal to b के जगह पे 13 का स्क्वायर माइनस 4 into 5 into 8 13 का स्क्वायर 169 माइनस 4 5 जा 28 जा 160 कितना बचेगा सिर्फ देखा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया तो कुछ तो आंसर आएगा समझा ना परफेक्ट स्क्वायर आया तो y फॉर्मूला मेथड और मैं लिखूंगा पूरा इस बार x and x का भी चला x भी है x is equals to minus b plus minus root में b square minus 4ac upon 2a बराबर is equal to minus का minus b कितना है 13 plus minus रूट में 9 9 upon 2 into 5 बराबर नेक्स्ट क्या आएगा x is equals to minus 13 प्लस माइनस 3 रूट 9 बाहर निकल 3 बन जाएगा और 2 5 जा 10 फिर लिखो x is equals to minus 13 प्लस 3 upon 10 और x is equals to minus 13 minus 3 upon 10 x is equals to minus plus 13 minus 3 10 बढ़ के नंबर की साइज अपॉन 10 0 पर 0 कट तो x कितना आया या फिर x is equal to बड़ा नंबर चाहिए तो पहले माइनस माइनस 13 plus 3 16 upon 10 2 5 जा 2 8 जा और x is equals to minus 8 upon 5 समझ में आया मस्त समझ में आया चिंदी राइस समझने को कितना अच्छा गया थर्ड सम क्वेश्चन नंबर 3 मतलब क्या दिया है विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग चार्ट गिवन बिलो सॉल्व द इक्वेशन x square plus 2 root 3x plus 3 is equal to 0 कंपेयर इक्वेशन x square plus 2 root 3x plus 3 पहले कंपेयर करने का है x square plus 2 root 3x plus 3 is equals to 0 बराबर भाई वही पूरा स्टेप दिया है कंपेयर इक्वेशन करने का वही करना है कंपेयरिंग विद इससे ax square plus bx plus c x स्क्वायर का पति क्या है इधर पे a is equal to 1 x का पति क्या है 2 root 3 समझ में आया b के लिए क्या आएगा पूरा और c के लिए क्या आएगा 3 समझ में आया इतना यार x स्क्वायर का पति मतलब a x का जो भी बाजू वाला रहेगा वो b और जो बच्चा कुछ भी इसका और नंबर भी रहेंगे तो भी c में डाल देने का समझ में आया वैसा हो गया abc का वैल्यू हो गया तो पहला फाइंड b स्क्वायर माइनस 4ac स्टेप दिया आपने को सिर्फ समझा माइनस 4ac इज इक्वल टू b कितना है 2 root 3 का स्क्वायर माइनस 4 into 1 into 3 बोलो 2 का स्क्वायर 4 into root 3 का 3 समझ में आया तो चिपके तो उसके लिए मल्टीप्लाई कर रहा है माइनस का माइनस 4 1 जा 4 3 जा 4 3 जा 12 minus 12 0 वाह देखो वापस से b स्क्वायर माइनस 4 से कितना आया है 0 अब मैं तुमको बोलूं x की वैल्यू सेम आएगी क्या आएगी फैक्टराइज करते वक्त तुमको मैंने बोला था परसों के दिन जब फैक्टराइज करते जब भी एक दो सम में सेम से आंसर आ गए तो मैंने बोला डेल्टा की वैल्यू कितनी रहेगी 0 वही है डेल्टा की वैल्यू अगर 0 रहेगी तो रूट पता कैसे रहेंगे रियल और इक्वल रहेंगे कैसे रहेंगे अभी इक्वल मिलेगा बोलो भाई फॉर्मूला मेथड वो चिन्ह हो जाएगा x इज इक्वल्स टू फॉर्मूला बोलो माइनस b प्लस माइनस आगे बढ़ेंगे तुम करने का वही करने का और कुछ नहीं राइट द फॉर्मूला टू सॉल्व द प्रॉब्लम समझा क्या समझा ईश्वरी प्लस और गुड लेंथ समझ पढ़ने का उसके लिए x का x इज इक्वल टू बोलो माइनस का माइनस 2 b के जगह पे 2 रूट 3 प्लस माइनस प्लस माइनस रूट में 0 अपॉन x is equals to minus 2 root 3 0 का रूट क्या निकलेगा 0 प्लस माइनस 0 अपॉन 2 1 जा 2 समझ में आया
फिर x इज इक्वल्स टू -2√3 एक बार +0 अपॉन 2 सर क्या फालतूगिरी है, एक ही वाले पे रखना है नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने आंसर निकलते हैं? 2 समझ में आया ना? -2√3 -0 अपॉन 2 समझे ना? एक बार +0 ले, एक बार -0 ले जाता है। x इज इक्वल टू चाहे प्लस को चाहे माइनस को आंसर -2√3 अपॉन 2 ही आएगा, और x इज इक्वल्स टू -2√3 अपॉन 2 ही आएगा, बराबर ना? 2 1 जा 2 1 जा क्या बचा? x इज इक्वल्स टू -√3 और 2 1 जा 2 1 जा x इज इक्वल्स टू -2। सेम आंसर आया कि नहीं? पक्का समझ में आ गया? सो दिस इज योर 2.4। अब सुनो, वीडियो वाले लोग भी सुन लो, चालू है? हाँ 2.5 में कोई मेथड नहीं है, लेकिन 2.5 जो है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है। उसमें इसके 3 चीज़ बताएंगे। अगर b² - 4ac = 0 है तो क्या होता है, अगर 0 से छोटा है तो क्या होगा, 0 से बड़ा है तो क्या होगा। इसके पहले जो भी सम किए सबका आंसर 0 के बड़ा ऊपर आता है, वो सब है। उसको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट। क्या बोलते हैं? नेचर ऑफ रूट। और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। 2.5 में भर भर के फॉर्मूला से, ठीक है? तो कल छुट्टी नहीं मारना।